दोस्तों, आपके मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ प्रमेय 6.1 जिसके मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी। बहुत सारे बच्चों का इसमें प्रॉब्लम होता है कि मैं कैसे इसको सॉल्व करूँ। तो मैं आपको इस एक आसान सा ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप इसको आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यह NCERT का प्रमेय 6.1 है। यहाँ क्वेश्चन प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये हमारा प्रमेय 6.1 है। तो यहाँ क्या कह रहा है प्रमेय 6.1 में कि यदि किसी त्रिभुज, तो हमने यहाँ पर त्रिभुज बना लिया है, एक त्रिभुज ABC। यदि किसी त्रिभुज, तो ABC हम त्रिभुज बना लिया है कि एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के, ये भुजा है उसके समानांतर ये, ठीक है, इसके समानांतर BC के समानांतर DE है। दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर दो प्रतिच्छेद है, एक EN है और MD है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर DC और EB दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। खींची गई रेखा, और ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि मेंशन हमको करना है, हमको क्या प्रूफ करना है कि AD बटा DB और AE बटा EC दोनों इक्वल है, मतलब दोनों बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं। हमको ये प्रूफ करना। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रमेय 6.1 को प्रूफ करना, जो कि हम बहुत इजी तरीका से बताऊंगी मैं। तो सबसे फर्स्ट क्या हम लोग को दर्शाना होता है कि दिया है, तो इस त्रिभुज, मतलब इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है प्रमेय 6.1 में, हमारा प्रश्न में दिया हुआ कि यदि एक त्रिभुज है, तो दिया है कि ABC एक त्रिभुज है। यहाँ लिखेंगे, दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर BC है। तो सबसे पहले हमको मेंशन करना होता है गिवन, क्या गिवन है मेरे पास। तो गिवन क्या है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE पैरेलल BC है, जिसमें DE समानांतर BC है। तो ये मेंशन हो गया, हम लोग जो गिवन था वो लिख दिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप है मेरा सिद्ध करना है, यानी कि क्या प्रूफ करना हमको, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है यानी कि प्रूफ करना है। तो सिद्ध करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC हमको ये प्रूव करना है। थर्ड हमारा स्टेप है रचना। हम लोग रचना क्या करते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो रचना में जो डॉट डॉट करके दिखा है उसको रचना में कहते हैं। तो हमने रचना किया है EN लम्ब डाला AD पर और DM लम्ब डाला AE पर। तो ये हम लोग रचना किया, और फिर से B को E से मिलाया और C को D से मिलाया। तो ये हम लोगों ने क्या किया, रचना किया। तो इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो EN लम्ब AD तथा DM लम्ब AE पर डाला तथा D को C से मिलाया तथा B को E से मिलाया, ठीक है। कर लिए। EN लम्ब है AD पर और DM लम्ब है AE पर, और C को D से और B को E से मिला देते। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर दिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रमाण की ओर। इसमें 4 स्टेप होता है, दिया है क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, और फिर से कंस्ट्रक्शन का काम करना है, क्या हम लोग ने किया उसमें, और उसके बाद प्रमाण।
एग्ज़ाम में आप लोग पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन करें तो ज़्यादा आप लोगों को मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे टीचर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे नंबर देंगे। उसका हम लोग प्रमाण में आते हैं। तो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DBE में, अब त्रिभुज हमको चलना है ADE और फिर से DBE एक बार इसमें फिर एक बार इसमें, एक बार इसमें फिर एक बार इसमें चलना है, ठीक है। 2 स्टेप करना हमको फॉलो। कौन कौन सा? एक बार ADE में चलेंगे और एक बार DBE में और फिर से एक बार ADB में और फिर से DCE में चलेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम कहाँ चल रहे हैं? ADE में और DBE में। तो इसमें क्या क्या मेंशन है? एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 B इंटू H, बेस इंटू हाइट होता है ना, आप लोग सब जानते होंगे। तो AD हमारा ये हो गया बेस हो गया, इंटू EN हमारा ऊंचाई हो गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। चलो, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN। यहाँ पर हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज़ किया, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। 1/2 इंटू AD हमारा आधार है और EN हमारा लंब है, EN हमारा हाइट है। तो यहाँ पर EN हमारा हाइट है और AD हमारा क्या है? AD हमारा ये हो गया बेस हो गया, ठीक है। तो AD हमारा बेस है और ये हमारा हाइट है। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए इसको। और हम लोग सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं। तो एरिया ऑफ, अब त्रिभुज सेकेंड त्रिभुज की ओर, एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, इंटू DB जो कि हमारा बेस है, इंटू EN जो कि हमारा हाइट है। समीकरण 2 किस में? एरिया ऑफ DB में, DBE में। हम लोग का कौन है? DB हम लोग का बेस है और EN हम लोग का क्या है? हाइट है, ठीक है। समीकरण 2, उसके बाद समीकरण 1 तथा 2 को भाग करने पर, अब हम लोग ये समीकरण 1 और 2 को भाग करेंगे तो हम लोग को एक फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 को भाग करने पर एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE 1/2 ये लिख देंगे, इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EN। ये हम लोग कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो हम लोग का AD अपॉन DB हम लोग का ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इससे हमारा फर्स्ट स्टेप प्रूफ हो गया। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB, ये प्रूफ हो गया। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। तो पुनः इसी प्रकार, अब पुनः हमने पहले आप लोग बता चुकी हूँ कि पहले एक बार इसमें जाना है ADE में और सेकेंड बार DBE में। एक बार छोटा त्रिभुज, एक बार ये वाला त्रिभुज, फिर एक बार छोटा त्रिभुज, फिर एक बार ये वाला त्रिभुज, यानी कि कॉम्बिनेशन बना के चलना है, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें, 2 कॉम्बिनेशन 2 स्टेप करके हम लोग को फॉलो करना है। पर मैं 6.1 को सॉल्व कर देना पूरा फुल्ली टू सॉल्व। तो पुनः इसी प्रकार हम लोग को करना है। तो एरिया ऑफ ADE उसी त्रिभुज में रहेंगे। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 B इंटू H। तो 1/2 AE हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, इंटू DM हमारा क्या होगा? हाइट होगा। ये होगा हम लोग का समीकरण 4। और फिर से एरिया ऑफ DCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 B इंटू H। तो इसमें हमारा बेस हो जाएगा EC इंटू DM, ये हम लोग का समीकरण 5 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 4 और 5 को भाग करने पर, ठीक है, तो समीकरण 4 और 5 को भाग करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा जो सेकेंड वाला हम लोगों ने प्रूव करना था, वो हम लोग को हो जाएगा, ठीक। समीकरण 4 और 5 को भाग करने पर यहाँ लिखते हैं समीकरण
4 तथा 5 को भाग करने पर। ज़्यादातर ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10 क्लास के स्टूडेंट ये जरूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो भाग करने पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE करेंगे, मेंशन कर लिखा हुआ उसको लिख देंगे DM अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DM। ठीक है, इसको कट आउट कर देंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग का एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE, ठीक है, AE/EC। ठीक है, समीकरण 6। चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज DBE तथा एरिया ऑफ त्रिभुज DCE दोनों एक ही आधार वाले समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। कौन कौन? एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DBE और एरिया ऑफ त्रिभुज DCE दोनों क्या है? दोनों एक ही आधार, इसका आधार क्या है? बेस दोनों का एक ही है ना। बेस दोनों का इस दोनों का, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस एक ही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DBE और एरिया ऑफ त्रिभुज DCE दोनों का बेस एक ही है। ठीक है, तो दोनों एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, ये समानांतर रेखा है आप लोगों का। ठीक है, दोनों के बीच स्थित है। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर है। ठीक है, इक्वल है। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से यह प्रूफ हो जाता है कि समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से यह प्रूफ हो जाता है कि AD/DB इक्वल है AE/EC का हम लोग का प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कैसे मैंने आसानी तरीका से ये प्रूफ कर दिया। बस इसमें आप लोगों को डरना नहीं है, बस त्रिभुज बनाना है, इसके भी समानांतर दो रेखाएं खींचना है, इसको इससे मिलाना, इसको इससे मिलाना, इस पर EN लंब खींचना है इस पर, और इसका लंब खींचना है इस पर। ठीक है, और उसका एक छोटा त्रिभुज चलना है, फिर इस त्रिभुज चलना है, फिर इस त्रिभुज चलना है, फिर इस त्रिभुज, यानी कि 2 त्रिभुज का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना है। तो प्रमेय 6.1 आसानी से आप लोगों का सॉल्व हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने 6.1 पर मैं कितनी आसानी तरीके से प्रूफ कर दिया। बस उसमें 2 त्रिभुज के साथ कॉम्बिनेशन करना है और उसके बाद 2 समीकरण को मिलाकर कट आउट करके हम लोग को त्रिभुज का फॉर्मूला यूज करके कट आउट करके उसको प्रूफ कर देना है। ठीक है, और हम लोग अगले प्रमेय की ओर बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 10 क्लास के लिए, 10 क्लास के स्टूडेंट के लिए, और ये अधिकतर 6 to 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखें ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये हम लोग का 6.8 पर में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6.1 और 6.8 पर में दोनों बहुत ज़्यादा नामी पर में है, तो ये अधिकतर एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। पर में 6.1 एक समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री त्रिभुज, ठीक है, में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, कह रहे कि एक समकोण त्रिभुज, तो हम लोग यहाँ ने समकोण त्रिभुज का चित्र बना लिया है। फिगर जो कि डायग्राम आप लोग देख चुके हैं, देख रहे हैं ये वीडियो में। ABC त्रिभुज है, इस पर मैंने लंब डाला, BD करके लंब डाला। ठीक है, जो कि 90 डिग्री है। तो इसमें हम लोग को क्या प्रूफ करना है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का जो ये है कर्ण हम लोग का AC का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। शेष 2 भुजा कौन है? इसका लंब और आधार है। ठीक है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो कर्ण के वर्ग का योग, कर्ण के वर्ग शेष 2 भुजाओं, शेष 2 भुजा यानी कि लंब और आधार के योग के बराबर है। ये कौन? AC, यानी कि AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर हमको प्रूफ करना है।
कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमको प्रूव करना है कि वर्ग शेष दो भुजाओं के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। हम लोग को ये प्रूव करना है, जो कि ये बहुत आसान प्रमेय है। मुझे सबसे ज़्यादा आसान यही लगता है, तो आप लोगों को भी जरूर ये आसान लगेगा। सबसे पहले हम लोग को क्या बताया था, 4 स्टेप होता है। गिवन, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, सबसे फर्स्ट क्या गिवन, क्या प्रूफ करना है, और फिर से रचना और प्रमाण। 4 स्टेप को फॉलो करने होते हैं। अगर आप लोगों ने इसे मेंशन कर दिया एग्जाम में तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज, ठीक है, हम लोग को क्या दिया, सिर्फ ABC एक समकोण त्रिभुज, हम लोग को सिर्फ ये दिया है। उसके बाद सिद्ध करना है। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या होता है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। उसके बाद रचना में हम लोग क्या क्या किए हैं, रचना हम लोग आप लोगों को बताया था मैंने कि रचना का काम किससे करते हैं, डॉट डॉट से। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि डॉट डॉट से हम लोग रचना का काम करते हैं। ठीक है, तो BD लंब AC, इसको लंब बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री लंब डाला हमने, BD लंब डाला AC पर। ठीक है, BD लंब डाला किस पर, AC पर। ठीक है, AC पर डाला, यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब प्रमाण में हम लोग का फोर्थ स्टेप क्या है, प्रमाण में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में। ठीक है, तो त्रिभुज ABC तो त्रिभुज ADB में आना, त्रिभुज ABC और एक ADB, यानी कि इसमें भी हम लोग को 2 कॉम्बिनेशन बैठा कर चलना है। ठीक है, एक बार त्रिभुज बड़ा वाला में जाएंगे, फिर छोटा वाला जाएंगे, फिर बड़ा वाला में जाएंगे और फिर छोटा वाला में जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग जा रही थी, इसी कारण मैंने इस पहले से लिख कर धरा, मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग का फोर्थ स्टेप क्या था, प्रमाण। तो प्रमाण में त्रिभुज ABC या त्रिभुज ADB में चलता है। ठीक है, तो एक लॉन्ग वाला त्रिभुज में चलना है और एक स्मॉल वाला त्रिभुज में चलना है। ठीक है ना, एक बार इसमें चलना है, एक बड़ा वाला में, फिर एक बार इसमें और फिर एक बार बड़ा वाला में चलना है। ठीक है ना, तो त्रिभुज ADB में, अब ADB में हमको देखना क्या, AD बटा AB। ठीक है, लंब बटा कर्ण, इसमें हम लोग को एक फार्मूला है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग इसको फार्मूला का यूज़ करते हैं, मतलब अपने आसान बनाने के लिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब कौन है, AD है, तो AD लिख दिए, और कर्ण कौन है, AB है, तो AB कर्ण लिख दिए। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज चलते हैं ABC में। अब ABC में हम लोगों का लंब कौन है, हम लोग बोलते हैं ना कि साइन थीटा फार्मूला का यूज़ करना है। तो साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब कौन है, लंब है, तो हम लोग का AB, तो AB यहाँ पे लिख दिया, और फिर हम लोग का कर्ण कौन है, AC, तो AC लिख दिया। ठीक है, तो समीकरण फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो हम लोग को आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, समीकरण 1, इक्वेशन 1 हम लोग ला दिए। ठीक है, इसमें हम लोग को साइन थीटा फार्मूला याद रखना है। ठीक है, माइंड में लिखना नहीं है, मेंशन नहीं करना हम लोग को, तो एग्जामिनर मार्क्स काट सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को साइन थीटा फार्मूला माइंड में लेकर चलना है, कि इसको ऐसे बैठा देंगे तो आसानी हो सकता है, तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो पुनः उसी प्रकार छोटा वाला त्रिभुज और फिर से बड़ा वाला त्रिभुज चलना है। तो वही त्रिभुज BDC में और त्रिभुज ABC में हम लोग को चलना है। तो त्रिभुज इसमें हम लोग का फॉर्मूला करना है कॉस थीटा का। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हम लोग को जब लाएंगे सेकंड इक्वेशन, तो इसमें हम लोग का कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, इसका होता है आधार बटा कर्ण, इसका होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसका आधार बटा कर्ण होता है। त्रिभुज BDC में कौन है हम लोग का आधार, DC हम लोग का आधार है। ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे यहाँ पर DC हम लोग का आधार है। ठीक है, ये आधार है हम लोग का,
और उसके बाद कर्ण कौन है, BC, ये हम लोग का कर्ण है, ठीक है। ये लंब है, ये लंब है, हमेशा 90 डिग्री होता है, यहाँ का लंब है, ठीक है। और फिर से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग का आधार कौन है, BC है, ठीक है। और कर्ण कौन है, कर्ण हम लोग का AC है, तो इसलिए दिए। अब भुजा, क्योंकि भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है, यहाँ भी भुजाएं समानुपाती होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग पास आता है समीकरण 2, इक्वेशन 2 आता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को प्रमेय 6.1 में इक्वेशन 1 और 2 को भाग नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, हम लोग को इसको जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, तो ये तो आ गया। तो हम लोग क्या प्रूफ करना था, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्रूफ करना था ना। तो हम लोग को AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर तो आ गया है, और हम लोग को AC का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर लिख दिए समीकरण जोड़ने पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये दोनों तो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन 1 में लाए थे AD इंटू DC प्लस AD इंटू AC। अब देखिए ये और ये कॉमन है, तो इसको कॉमन बाहर निकाल दिए, और DC प्लस AD। अब देखिए DC प्लस AD, यहाँ डायग्राम में देखिए DC प्लस AD। अब हम AD प्लस DC को जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, AC आएगा। दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या है, हम लोग पास 10 आएगा, 10 रुपीज़। तो इसी प्रकार हम AD और DC को जोड़ेंगे तो हम लोग का टोटल रुपीज़ आएगा, AC आएगा। तो इसी कारण DC प्लस AD को हम लोग AC मान सकते हैं। तो AC इंटू AC का हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो हम लोग का ये प्रूफ हो गया कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा तो प्लीज़ से प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 1 में मैं आप लोगों के लिए 6.1 और 6.8 पर मैं समझा दी हूँ अच्छी तरह से। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोबारा, ठीक है, और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और मैं सेकंड वीडियो पर मैं 6.6 और पर मैं 6.9 का सेकंड वीडियो पार्ट 2 अपलोड करूँगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।